दोस्तों, कोरोना वायरस से बचाव के लिए क्या कोई मुअस्सर तरीन वैक्सीन बन चुकी है? जो तजर्बात हो रहे हैं उनकी रोशनी में वैक्सीन लगने के बाद क्या होता है? क्या इंटरनेट पर चलने वाली अफवाहें दुरुस्त हैं? इन सवालात के जवाब से पहले जानते हैं कि वैक्सीन आखिर काम कैसे करती है। तो नाज़रीन, वीडियो की तफसील देखने से पहले जिन दोस्तों ने दुनिया कहानी चैनल को अभी ज्वाइन किया है उनसे दरख्वास्त है कि वो सब्सक्राइब करें ताकि बर वक्त मुस्तनद मालूमात पर हम अपनी वीडियोस देख सकें। तो दोस्तों, आसान अल्फाज में यूँ समझ लें कि वैक्सीन बीमारी होने के बाद मुअस्सर नहीं होती, बल्कि बीमारी होने से पहले ही काम करती है। जैसे बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पोलियो के खतरे से बचाने के लिए पिलाए जाते हैं, लेकिन जब एक बार पोलियो हो जाए तो फिर कतरे बेमानी हो जाते हैं। कोरोना वायरस समेत मुख्तलिफ बीमारियों की वैक्सीन भी ऐसे ही काम करती है। वैक्सीन का असल काम मुस्तकबिल में होने वाली किसी मखसूस बीमारी के हमलों के खिलाफ आपकी कुव्वत मुदाफ़त को मजबूत करना है ताकि जिस्म इस बीमारी जरासीम का खात्मा कर सके। लेकिन ये सब होता कैसे है? कुदरत का निज़ाम बहुत ही खूबसूरत है। तो दोस्तों, यूँ समझ लें कि जब कोई जरासीम आपके जिस्म में दाखिल होता है तो आपका मुदाफ़ती निज़ाम इससे लड़ने के लिए एंटीबॉडीज़ की एक फ़ौज को पैदा करता है। ये कुदरत का निज़ाम है। आप दवा लें या ना लें, अगर मुदाफ़ती निज़ाम तगड़ा है तो कुछ अरसे के बाद आप खुद ब खुद तंदुरुस्त हो जाएंगे। अगर जरासीम के आने पर आप बीमार पड़ जाते हैं तो तंदुरुस्त होने के बाद ये एंटीबॉडीज़ एक बनी बनाई फौज की तरह जिस्म में मौजूद रहेंगी और आइंदा जब भी कोई ऐसा जरासीम हमला करे वो उसका करारा जवाब देकर शिकस्त दे देंगे और आपको बीमारी का एहसास तक नहीं होगा। वैक्सीन इसी कुव्वत मुदाफ़त की वजह से काम करती है। अब सवाल ये है कि वैक्सीन में होता क्या है? तो दोस्तों, असल में वैक्सीन कोई दवा नहीं होती, बल्कि ये उसी बीमारी के कमज़ोर तरीन जरासीम की बाकियात होती हैं जिन्हें एक खलाक शुदा कमज़ोर जरासीम से ही बनाया जाता है। जब आप कोई वैक्सीन लगवाते हैं तो ये जरासीम आपको बीमार करने की ताकत नहीं रखते, लेकिन जिस्म के मुदाफ़ती निज़ाम को एंटीबॉडीज़ की फ़ौज पैदा करने पर मजबूर ज़रूर कर देते हैं। जिससे होता ये है कि जिस्म फौरी तौर पर इन जरासीम के खिलाफ लड़ने के लिए एंटीबॉडीज़ पैदा करता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि मुस्तकबिल में अगर इस बीमारी के ताकतवर जरासीम भी हमला कर दें तो पहले से बनी फ़ौज आसानी से इनका सफाया कर सके। यानी अगर आप दोबारा इस जरासीम, जिसे मेडिकल टर्म में पैथोजन कहा जाता है, की जद में आ जाते हैं तो आपकी कुव्वत मुदाफ़त उसकी शनाख्त करने और उसे मार भगाने की काबिल होगी। आजकल पूरी दुनिया कोरोना वायरस से मुतासिर है और इसकी वैक्सीन पर भी काफ़ी तजर्बे हो रहे हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक अब तक पूरी दुनिया में 3 किस्म की कोरोना वैक्सीन तैयार हो चुकी है और तजर्बात के जरिए काफ़ी मुअस्सर भी साबित हुई, लेकिन आलमी अदारे सेहत ने किसी एक वैक्सीन को ताहाल मंजूर नहीं किया। ताहम आलमी इदारे सेहत का कहना है कि जल्द उनमें से किसी एक वैक्सीन को इस इदारे की मंजूरी मिल जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि हमें कैसे मालूम होगा कि वैक्सीन महफूज है और इससे सेहत को कोई नुकसान नहीं होगा? तो जनाब, इसका जवाब वो तजर्बात हैं इंसानों के खोलियों पर लेबॉर्ट्रीज में आजमाए जाते हैं। माहिरीन के मुताबिक किसी भी वैक्सीन के महफूज होने के तजर्बात को लेबॉर्ट्री की सतह पर शुरू किया जाता है और इसका तजर्बा जानवरों या इंसानी खोलियों पर किया जाता है। अगर खोलियों को किसी किस्म का कोई नुकसान न हो तो फिर इसे इंसानी जिस्म में लगाया जाता है। इंसानों पर तजर्बे के लिए बड़े पैमाने पर रज़ाकारों की जरूरत होती है। कोरोना की मुअस्सर तरीन वैक्सीन फाइजर बायोएनटेक का तजर्बा तकरीबन 4 लाख रज़ाकारों पर किया गया है। इस अमल में निसफ रज़ाकारों को तैयार करदा वैक्सीन लगाई जाती है, जबकि बाकी को सादा महलूल लगाया जाता है। इस अमल में मुहक्किकीन और तजर्बे में शामिल रज़ाकारों को ये नहीं बताया जाता कि किसको असल वैक्सीन लगाई गई है और किसको सादा महलूल, जब तक कि इनके लेबॉर्ट्री नताइज का तज्जिया ना कर लिया जाए। ये इसलिए किया जाता है कि इस अमल के दौरान किसी किस्म की जानिबदारी ना हो। अब सवाल ये है कि कोरोना वैक्सीन में आखिर है क्या? तो दोस्तों, इस वक्त दुनिया में बहुत से कोरोना वैक्सीन तैयार की जा रही हैं, जिनमें से कुछ में इसी वायरस की कमजोर शक्ल को इस्तेमाल किया गया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी
اور آسٹرازینیکا کی تیار کردہ ویکسین میں ایک غیر نقصان دہ وائرس کا استعمال کیا گیا جو سارس کووی 2 یعنی کورونا وائرس سے مشابہت رکھتا ہے۔ امریکی کمپنی فائزر بائیو این ٹیک اور اس کے ساتھ موڈرنا کی تیار کردہ ویکسینوں میں ایک جینیاتی کوڈ کا استعمال کیا گیا جو انسانی مدافعتی نظام کے رد عمل کی وجہ بنتا ہے۔ یہ ویکسینیشن انسانی خلیوں میں رد و بدل نہیں کرتی بلکہ یہ صرف انسانی جسم کو کورونا وائرس کے خلاف مدافعت بڑھانے کا کام کرتی ہے۔ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا کہ ویکسین آپ کو بیماری نہیں لگاتی بلکہ یہ آپ کے جسم کے مدافعتی نظام کو یہ سکھاتی ہے کہ اگر کوئی مخصوص وائرس جسم میں داخل ہو تو اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کچھ افراد میں ویکسین لگنے کے بعد معمولی علامات ضرور ظاہر ہوتی ہیں جیسے پٹھوں میں درد، ہلکا سا بخار وغیرہ۔ یہ کوئی بیماری نہیں بلکہ ویکسین لگنے کے بعد جسم کا رد عمل ہے۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ قدرتی مدافعت ہمیشہ کے لیے حفاظت نہیں دے سکتی۔ کورونا وائرس کا شکار ہو کر صحت یاب ہونے والے لوگ دوبارہ بھی اسی وائرس کا شکار ہو رہے ہیں۔ کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ کورونا وائرس کے خلاف بننے والی اینٹی باڈیز 3 ماہ تک ہی حفاظت کرتی ہیں اور اس مدت کے بعد وہ غیر فعال ہو جاتی ہیں۔ کچھ ماہرین یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ممکن ہے دوبارہ کورونا وائرس کا شکار ہونے والے وائرس کی کسی دوسری قسم کی وجہ سے بیمار ہو رہے ہوں۔ تحقیق کا عمل جاری ہے اور سائنس ابھی تک کسی حتمی نتائج پر نہیں پہنچ سکی۔ اب تک یہ واضح بھی نہیں ہوا ہے کہ ویکسینز کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے میں کتنی کارگر ثابت ہوں گی، لیکن یہ مفروضہ بھی اپنی جگہ سالڈ ہے کہ اگر ویکسین مفید ثابت ہوتی ہے اور اکثریت کو لگا دی گئی تو اس بیماری کا خاتمہ ممکن ہو سکے گا۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور دنیا بھر سے دلچسپ واقعات، تاریخ اور حقائق جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہمیں اپنے قیمتی فیڈ بیک سے آگاہ کرنے کے لیے کامنٹ ضرور کیجئے گا۔ شکریہ۔